हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्स मंत्रा 360 में। इस वीडियो में हम लोग 10 मई को हुए आपके प्रवेश परीक्षा का आंसर की देखेंगे। तो आपने जो क्वेश्चन हल किया होगा उसको इस आंसर की से जरूर मिलान कीजिएगा और आपका कितना नंबर आ रहा है उसको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, नीला थोथा का सूत्र क्या है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, CuSO4 5H2O, ऑप्शन नंबर डी। दूसरा है, मरुस्थलीय पौधों में वातकोत्सर्जन किस भाग से होता है? तो ये होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, तना से। ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? ध्वनि की जो तीव्रता है वो निर्भर करती है आपका एम्पलीट्यूड, ऑप्शन नंबर सी, आयाम पर। नेक्स्ट है, अम्ल के गुणधर्म क्या है? विलयन में OH प्लस आयन देता है, pH 7 से कम होता है, स्वाद में खट्टा होता है, pH 7 से अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 ये दोनों जो है वो क्षार के गुण हैं, जबकि 2 और 3 वो अम्ल के गुण हैं। स्वाद में खट्टा होता है अम्ल और pH मान जो है वो 7 से कम होता है। तो 2 और 3 ऑप्शन नंबर किस में है? ऑप्शन नंबर डी, 2 और 3, डी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। पांचवा नंबर है, यूरिया का उत्पादन कौन सा अंग करता है? तो यूरिया का जो उत्पादन करता है वो आपका करता है ऑप्शन नंबर ए, यकृत। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संपर्क बल नहीं है? संपर्क बल नहीं है, कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, गुरुत्वाकर्षण बल। वायुमंडल के प्रमुख घटकों को आयतन के अनुसार क्रमबद्ध कीजिए बोला है। आयतन के अनुसार क्रमबद्ध करना है, मतलब जो ज्यादा मात्रा में पाई जाती है उसके अनुसार आपको क्रमबद्ध करना है। तो सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है? नाइट्रोजन की होती है, यानी कि 3, फिर ऑक्सीजन की, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड की, फिर हाइड्रोजन की। तो ऑप्शन नंबर सी, 3, 1, 2, 4 ये आपका आंसर हो जाएगा। आठवां है, एक भिखारी ने ठंड की रात में खुद को अखबार की कुछ परतों से लपेट लिया, इससे उसे गर्म रहने में मदद मिली, क्योंकि? ऑप्शन दिया गया है, अखबार की परतों के बीच घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है, अखबार की परतों के बीच फंसी हवा ऊष्मा की कुचालक होती है, अखबार ऊष्मा का चालक होता है, अखबार का तापमान आसपास के वातावरण के तापमान से अधिक होता है। इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अखबार की परतों के बीच फंसी हवा ऊष्मा की कुचालक होती है। वह है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का संतुलन बनाए रखता है? तो शरीर का संतुलन बनाए रखने में मस्तिष्क का जो भाग काम करता है वो है आपका पश्च मस्तिष्क, ऑप्शन नंबर सी। 10वां, इलेक्ट्रोप्लेटिंग किससे बचाव करती है? तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो बचाव करती है वो रस्टिंग से करती है, यानी कि जंग लगने से बचाव करती है। 11वां है, घर्षण किस दिशा में कार्य करता है? तो घर्षण जो है वो हमेशा बल की विपरीत दिशा में कार्य करता है। तो यहां आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गति की विपरीत दिशा में। 12वां, यदि किसी व्यक्ति को शाम को धुंधला दिखाई देता है तो उसे किस विटामिन की कमी हो सकती है? तो विटामिन ए, ऑप्शन नंबर सी, विटामिन ए की कमी हो सकती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? भौतिक परिवर्तन नहीं है बोला गया है और कूट में ऑप्शन दिया गया है। कागज का जलना, लोहे में जंग लगना, भोजन पकाना, बर्फ का पिघलना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1, 2 और 4, कागज का जलना, लोहे में जंग लगना, भोजन का पकाना, ये तीनों जो है रासायनिक परिवर्तन, जबकि बर्फ का पिघलना है आपका भौतिक परिवर्तन है। तो 3 को छोड़कर बाकी 1, 2 और 4 ये तीनों भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो 1, 2, 4 ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, पदार्थ की मात्रा का SI इकाई है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मोल। 15 नंबर है, DNA किस में पाया जाता है? तो DNA जो है आपका सभी में पाया जाएगा, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये तीनों में पाया जाता है आपका DNA। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ये सभी। 16, वाष्पीकरण किस ताप पर होता है? तो वाष्पीकरण जो है किसी भी ताप पर होता है, ऑप्शन नंबर सी। वेग में परिवर्तन को कहते हैं? तो वेग में परिवर्तन को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। 18, समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण को आप देखे होंगे, आप अपना चेहरा देखते हैं ना समतल दर्पण में, कैसा होता है? ऑप्शन नंबर सी, सीधा। नेक्स्ट, चाल और वेग में अंतर है, क्योंकि? चाल जो है आपका वो अदिश राशि है, जबकि वेग आपका सदिश राशि है, यानी कि वेग दिशा बताती है। तो ऑप्शन नंबर सी, वेग दिशा बताती है, इस आधार पर वो चाल से अलग है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित सूची में से कौन सा वस्तु जैविक अपघट्य नहीं है? जैविक अपघट्य नहीं है बोला गया है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, एल्यूमिनियम कैन। नेक्स्ट आपका गणित का प्रश्न है, एक परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 8 अधिक है, यदि अंश में 17 जोड़ दिया जाए और हर में से 1 घटा दिया जाए तो संख्या 3/2 हो जाती है। तो मूल संख्या क्या है ये पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 13/21। नेक्स्ट, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है, यदि संख्या में 27 जोड़ा जाए तो अंक पलट जाते हैं, संख्या ज्ञात करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 36। नेक्स्ट, 0.000064 पूरी घात 1/3 का मान क्या है? यहाँ आपको घन निकालना है। अगर आपको 64 का घन निकालना आता है तो इसका घन
तो इसका घन आप आराम से निकाल सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 0.04। प्रश्न नंबर 24 है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 240 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि एक विकर्ण 16 सेंटीमीटर है, दूसरा विकर्ण की लंबाई क्या होगी? तो सूत्र आपको पता ही होगा, 1/2 गुणित d1 × d2 है ना। तो यहाँ से आप उसका भी दूसरा जो विकर्ण है वो निकाल सकते हैं, d2 का मान निकाल सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 30 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचा गया। यदि उसे 5% कम पर खरीदा जाता और 110 रुपए कम में बेचा जाता तो 10% लाभ होता। क्रय मूल्य क्या होगा? तो 25 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1000। नेक्स्ट है, कितने वर्ष में 800 की राशि 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 882 हो जाएगी? यहाँ पे आपको मिश्र धन दिया गया है, मूलधन दिया गया है और दर दिया गया है। आपको क्या निकालना है? समय निकालना। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 2 वर्ष। नेक्स्ट, 1 और 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो 1 और 100 के बीच 25 अभाज्य संख्याएं होती है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, x का 30% 72 है। x का मान क्या है? यहाँ x का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 240। नेक्स्ट, 0.9% को दशमलव रूप में कैसे लिखा जाता है? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 0.009। नेक्स्ट, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य क्या है? तो यहाँ पे माध्य निकालना है आपको, तो सबको जोड़ देना है। उसके बाद में कितनी संख्या है 1 2 3 4 5, उससे आपको भाग दे देना है। इनका जो माध्य आ जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 6। 21 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, एक घन का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? तो 32 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 96 वर्ग सेंटीमीटर। नेक्स्ट, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होती है? तो दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है, ऑप्शन नंबर डी। 34 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 60 दिन। 35 नंबर बोला गया है, प्रथम वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच संबंध क्या है? प्रथम वर्ष के लिए साधारण ब्याज और प्रथम वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज में क्या संबंध पूछा गया है? क्या संबंध है ये पूछा गया है। तो प्रथम वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों बराबर होंगे, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 36 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 5x। 37 में एक समीकरण दिया गया है और पूछा गया है कि ये कौन से नियम का पालन करती है? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी वितरण नियम। 38 का होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। 39 का होगा ऑप्शन नंबर सी। 40 बोला गया है, एक पासे को फेंकने पर 3 से बड़ी अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? 3 से बड़ी अभाज्य संख्या आने की 5, तो 1 हुआ। और पासे में कुल कितने अंक होते हैं? 6, तो 1/6 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामाजिक विज्ञान से है। 41, गोवा, दमन और दीव में पुर्तगाली शासन किस वर्ष समाप्त हुआ? तो समाप्त हुआ आपका ऑप्शन नंबर ए 1961 को। 42, पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुई? पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई आपका 2 अक्टूबर 1959 को। नेक्स्ट, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है नर्मदा और ताप्ती। तो ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर 1 और 3, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, भारत में पहले ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो ये चली थी मुंबई से ठाणे के बीच, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के प्रावधान व जिन देशों के संविधान से इन्हें लिया गया है के बीच उचित मिलान कीजिए। तो यहाँ पे संवैधानिक प्रावधान दिया गया है और स्रोत दिया गया है कि कौन सा जो प्रावधान है वो कहाँ से लिया गया है। इसमें राष्ट्रपति पर महाभियोग ये लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। राजनीति के निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से लिया गया है। केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति कनाडा से और संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से लिया गया है। तो ये आपका 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर ए उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से राज्य चाय उत्पादक राज्य हैं? तो केरल, असम और तमिलनाडु ये तीनों चाय उत्पादक राज्य है, जबकि बिहार आपका चाय उत्पादक राज्य नहीं है। तो 1 2 और 3 ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। तो रैयतवादी प्रणाली किसने शुरू की? तो रैयतवादी प्रणाली शुरू की थी थॉमस मुनरो ने, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं? तो ग्राम सभा के सदस्य होते हैं सभी वयस्क ग्रामीण, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसलें हैं?
नकदी फसलें बोले गए हैं, कपास, तंबाकू, रबर, ये तीनों जो है नकदी फसल है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, भारत में गरीबी और ब्रिटिश शासन का उल्लंघन पुस्तक किसने लिखी? तो ये लिखे थे दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर ए। भारत में कितने राज्यों में विधानसभा परिषद है? तो 6 राज्यों में विधानसभा परिषद है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, काला सोना शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये प्रयोग किया जाता है ऑप्शन नंबर ए, सोना के लिए। करो और मरो का नारा किस आंदोलन के दौरान दिया गया था? ये दिया गया था ऑप्शन नंबर सी, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। एफआईआर का पूर्ण रूप क्या है? एफआईआर का पूर्ण रूप है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, पहली सूचना रिपोर्ट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, वाणिज्यिक उपयोग के लिए सब्जियां, फूल और फल उगाना क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका हार्टिकल्चर, ऑप्शन नंबर सी। भारत के किस भाग में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है? तो भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी तट में। साइमन आयोग के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस लाठीचार्ज में लाल बाल पाल की किस सदस्य की मृत्यु हुई? किनकी मृत्यु हुई थी? लाला लाजपत राय, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, बाल विवाह किसने समाप्त किया? तो बाल विवाह समाप्त किया लॉर्ड विलियम बेंटिंक, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, संविधान को लागू करने के लिए 26 जनवरी का दिन क्यों चुना गया? ये चुना गया था, इसे पूर्ण स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, दिए गए राज्य को क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। यहाँ सबसे बड़ा जो राज्य है आपका राजस्थान, उसके बाद फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मेंटल एबिलिटी से है, 61 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 62। यदि सभी गुलाब फूल है और कुछ फूल लाल हैं तो कुछ गुलाब लाल हो सकते हैं, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 63, इनमें से विषम कौन सा है? तो विषम कौन सा है? सेब, केला, आम, टमाटर, टमाटर आपका विषम है, ऑप्शन नंबर डी। 64, किस आकृति में कोई शीर्ष नहीं होते? ये होता आपका वृत्त में कोई शीर्ष नहीं होते, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, श्रृंखला में अगला अंक क्या है? 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 दूनी 80, ऑप्शन नंबर सी। 66, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 3 1 20। 67, 67 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी दक्षिण पश्चिम। 68 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नाना। 69, एक घड़ी में 3:10 बज रहे हैं, घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण क्या होगा? तो यहाँ पे जो आंसर होना चाहिए आपका 35.5 आंसर होना चाहिए। तो हिंदी की तरफ देखें तो यहाँ पे ऑप्शन ए में 0 दिया गया है, और अगर इंग्लिश तरफ देखें तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है 35.5 अंश। 30 क्वेश्चन में आपको बोनस मिलने का चांस है। नेक्स्ट, यदि 1 अक्टूबर रविवार है तो 1 नवंबर को क्या होगा? 1 नवंबर को होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बुधवार। 71, उपसर्ग का सही उदाहरण कौन सा है? तो यहाँ पे अनपढ़, अन जो है आपका उपसर्ग है, ऑप्शन नंबर बी। 72, पाठशाला शब्द में कौन सा समास है? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी तत्पुरुष समास। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है? भाववाचक संज्ञा पूछा गया है तो ऑप्शन नंबर सी सुंदरता, यह आपका भाववाचक संज्ञा है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, एक अचंभा देखा रे भाई, ठाड़े सी चरावे गाई, किस रस का उदाहरण है? तो यहाँ पे अचंभा शब्द आयच है और जो वाक्य दिया गया है वो भी अचंभित करने वाला है, तो ये हो जाएगा आपका अद्भुत रस, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, किस समास में एक पद संख्यात्मक होता है और वह कौन सा पद है? ये होगा आपका द्विगु समास में प्रथम पद, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, निम्न विलोम शब्दों का सही मिलान करें। तो परलोक का हो जाएगा इहलोक, विरोध का समर्थन, प्रथम का अंतिम और उच्च का निम्न, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, निज गौरव का नित्य ज्ञान रहे, हम भी कुछ है यह ध्यान रहे, में नित्य किसका ज्ञान रहने की बात कही गई है? तो यहाँ पे पंक्ति में देखिए निज गौरव का नित्य ज्ञान रहे, नित्य मतलब हमेशा या नित्य, तो ऑप्शन नंबर बी निज गौरव का ज्ञान रहने की बात कही गई है, ऑप्शन नंबर बी। 78 नंबर बोल रहा है राम घोड़े से गिरा में कारक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी अपादान कारक है, घोड़े से गिरा अलग हो रहा है। नेक्स्ट, कुंजर के सही अर्थ को चुनिए, इसका अर्थ होता है ऑप्शन नंबर बी हाथी। नेक्स्ट, दया का वास्तविक अर्थ
है तो दया का जो वास्तविक अर्थ है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दूसरे के दुख को दूर करने की इच्छा। केवल दुखी नहीं होना है, दूर करने की इच्छा भी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश से। 81 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वेयर आर यू गोइंग। 82 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंपेरेटिव सेंटेंस। 83 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शॉर्टेज। 84 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शी सेड दैट शी वाज टायर्ड। 85 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंस। 86 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 87 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 88 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हैप्पीनेस। 89 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिगेस्ट। और 90 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पीहन, पीकॉक का फीमेल पीहन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका छत्तीसगढ़ की जीके से है। 91 नंबर, छत्तीसगढ़ का चक्रधर सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये दिया जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, कला एवं संगीत के क्षेत्र में। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ी मुहावरा कथड़ी ओढ़े घी खाए का अर्थ क्या है? इसका अर्थ हो जाएगा संपन्नता छिपाना, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, धान देने की परंपरा किस त्योहार से संबंधित है? तो किस त्योहार को अन्नदान का पर्व बोला जाता है? ऑप्शन नंबर बी, छेरछेरा, जिसमें अन्न का दान किया जाता है, कि धान दिया जाता है। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ में रावण की मूर्ति कहाँ है? तो रावण की जो मूर्ति है वो कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर सी, बारसूर में। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ वनपाल प्रशिक्षण विद्यालय स्थित है ऑप्शन नंबर सी, जगदलपुर, बस्तर में। तुरतुरिया क्यों प्रसिद्ध है? तो तुरतुरिया में किसका आश्रम है? वाल्मीकि जी का आश्रम है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ राज्य का जनजातीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? ये स्थित है आपका ऑप्शन नंबर ए, रायपुर में। छत्तीसगढ़ के आधिकारिक राज्य गीत में कुल कितनी नदियों तथा कितने जिलों का उल्लेख हुआ है? तो अगर आपको राज्य गीत याद होगा अरपा पैरी के धार, तो आप इसका आंसर आराम से दे सकते हैं। इसमें 4 नदियां और 7 जिलों का उल्लेख किया गया है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ राज्य किस राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करता है? तो छत्तीसगढ़ जो है बिहार की सीमा को स्पर्श नहीं करता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ राज्य में सिरपुर किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, उपर्युक्त सभी। तो ये संबंधित है सभी से, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने आंसर को ध्यान से सुनकर मिलाया है तो कमेंट जरूर करिएगा कि आपका कितना नंबर आ रहा है।